आप विचार करें, आपको संसार की किसी न किसी वस्तु में सुख जरूर दिखता है। धन हो, सम्मान हो, पुत्र हो, परिवार हो, संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, खाना पीना हो, कोई भी इंद्रिय का विषय हो, कहीं ना कहीं आपको सुख जरूर दिखता है। हाँ या ना? हाँ। बस यही अविद्या है। जब तक सुख दिखता है तब तक अविद्या है। सीधा पत्ता साफ। जब तक संसार में सुख दिखता है तब तक अविद्या है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो उनकी बात सुना रहा हूँ। वो ऐसा कह रहे हैं कि जब तक संसार में सुख दिखता है तब तक अविद्या, समझ लीजिए अविद्या है। चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन प्राणी हो, किसी में भी आपको सुख दिखता है तो समझ लो अविद्या है। कोई तोता पाल लेता है, कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई गाय पाल लेता है। क्यों? उसको सुख दिखता है। तोता पालने में, कुत्ता पालने में, घोड़ा पालने में, गाय पालने में उसको सुख दिखता है, इसलिए तो पाला ना। कोई बच्चे पाल लेता है, मनुष्यों के बच्चे भी पाल लेते हैं लोग, उनको सुख दिखता है। तो जब तक संसार में सुख दिखता है तब तक अविद्या है। क्या अविद्या है? यही तो अविद्या है कि जो चीज आपने अडॉप्ट कर ली, पाल ली, क्या वो 100% सुख देगी? है जी? नहीं देगी। और फिर भी आपने पाल ली। बस यही तो अविद्या है। वो 100% सुख नहीं देगी और 100% मान करके उसको पाल लिया। और थोड़ी कठोर बात कह दूं, घबराएंगे तो नहीं? है? हिम्मत है सुनने की? सुना दूं? शादी करना भी अविद्या है। थोड़ी खड़काने वाली बात है। शादी करना भी अविद्या है। क्योंकि लोगों को शादी में सुख दिख रहा है, तभी तो शादी कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते? सुख दिख रहा है ना। और अभी बताया था जब तक संसार में सुख दिख रहा है तब तक अविद्या है। शादी करके, विवाह करके क्या 100% सुख मिल जाएगा? संजय भाई ने बहुत शादियां कराई। इनको अच्छा लंबा अनुभव है। क्यों संजय भाई? है ना? तो रिजल्ट क्या आया? लोग शादी करके सुखी हो जाते हैं? नहीं होते। तो ये विवाह करना भी अविद्या है। व्यक्ति चाहता तो ये है कि मैं 100% अपनी इच्छा से जीऊं। हाँ या ना? तो जब तक शादी नहीं होती तब तक वो अकेला है तो अपनी इच्छा से जी लेता है। और जब शादी हो गई तो एक पार्टनर और आ गया, दो हो गए। तो दो से भाग कर दो 100 को, कितना बचा? 50%। तो अब 50% आपकी इच्छा चलेगी, 50 दूसरे की भी तो सुननी पड़ेगी। अब 100% आप अपनी इच्छा से नहीं जी सकते। और व्यक्ति सोचता है मैं शादी करके भी 100% मेरी मर्जी से जीऊंगा। यही अविद्या है। और फिर एक तीसरा सदस्य और आ गया घर में। तीसरा सदस्य, समझ गए ना? जब तीसरा आ गया तो 100 को 3 से भाग करो, कितना हुआ? 33। तो अब आपकी 33% चलेगी। आपकी इच्छा 33% चलेगी और आप चाहते हैं 100% चलाना। बस यही गड़बड़ है। इसी का नाम अविद्या है। और वो फिर 100% चलती नहीं। दो पार्टनर और भी हैं, उनकी भी सुननी पड़ती है। एक पार्टनर और आ गया, चार हो गए तो आपकी 25% चलेगी, 25%। और माता पिता साथ रहते हैं तो दो और बढ़ गए, 6 से भाग कर लो, 17%। तो जो इस तरह से घर में जिएगा कि भाई मेरी इस घर में 17% चलेगी, वो आदमी सुखी रहेगा। कुछ सुखी रहेगा, पूरा तो नहीं होगा। कुछ सुखी रहेगा। चलो ठीक है भाई, कुछ इनकी भी बात माननी पड़ती है, इनकी भी मान लेंगे। जब सारे इकट्ठे रहते हैं एक परिवार में, सब मिलजुल करके काम करते हैं, सब अपना अपना योगदान देते हैं परिवार में, तो हमें सबकी बात सुननी पड़ती है, सुननी भी चाहिए।
पर ये तो हमने एक समझौता कर लिया, क्योंकि हम इनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, इसलिए हमें भी कुछ सेवा देनी पड़ेगी, कुछ हमें भी इनकी बात माननी पड़ेगी, तब तो ये हमारी सुनेंगे, हम इनकी सुनेंगे तो ये हमारी भी सुनेंगे। एक तरह का ये समझौता हो जाता है। वास्तव में व्यक्ति चाहता तो यही है कि 100% मेरी इच्छा से मैं जी लूँ, तो वो तभी हो सकता है जब वो अकेला रहे। क्यों जी? जब मैं अकेला हूँ तो मेरी मर्जी, मैं 100% अपनी इच्छा से जी सकता हूँ। जैसे ही एक दोस्त आ गया यात्रा में, एक दोस्त को साथ जोड़ लिया, 50% उसकी सुननी पड़ेगी। तो इस तरह से लोगों को संसार में जीना चाहिए। जितने लोग आपके साथ हैं उतना 100 को उतने से भाग कर दीजिए, आपकी स्वतंत्रता उतनी बचेगी। इस हिसाब से जीना चाहिए तो कुछ ठीक ठाक जी लेंगे। और क्या अविद्या है? हम सदा जीवित रहेंगे, हमारा शरीर कभी नहीं मरेगा, ऐसा लोग मानते हैं। हाँ या ना? मानते हैं? ये अविद्या है। क्या ऐसा होगा कि हम सदा जीवित रहेंगे? नहीं होगा। रोज एक एक करके लोग जाते हैं। कई बार आपने शव यात्राएं भी देखी होंगी, आस पड़ोस में से जाती हैं। बहुत लोगों को शमशान घाट तक भी जाने का अवसर मिलता है कभी कभी, तो अपनी आंख से देख कर आते हैं कि इसका आज अग्निदाह संस्कार कर दिया, आज उसका कर दिया, कल उसका कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी देखते रहते हैं। फिर भी वहां से बाहर निकलते ही ये समझते हैं हम सदा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। ये मरने वाला चला गया, बात खत्म हो गई, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो फिर भी जिएंगे हमेशा। तो ये अविद्या है। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ द्वेष हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बात पे मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, फिर उससे द्वेष हो जाता है, और फिर वो बिल्कुल सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। उसकी शक्ल देख लें तो भी गुस्सा आता है। हाँ या ना? पता है ना? तो जिस व्यक्ति से आपको द्वेष है, उसने आपकी हानि कर दी, अगर आपको उसके बारे में ये सूचना मिले कि उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया और वो 15 दिन का मेहमान है, बस 15 दिन ही रहेगा, फिर उसका शांति पाठ हो जाएगा, आपको ये सूचना मिल जाए, फिर आप उससे द्वेष करेंगे? छूट जाएगा ना? हाँ। तो ये द्वेष से छूटने का एक तरीका है। उसको अनित्य समझें, ये हमेशा नहीं जिएगा, थोड़े दिन का मेहमान, वो भी और मैं भी, सभी एक जैसे। कल पता नहीं क्या होगा, कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, किसकी क्या गारंटी है कोई गारंटी? पर मानते हैं कि हम हमेशा जिएंगे। इस अविद्या के कारण फिर व्यक्ति किसी चीज में राग करता है, किसी में द्वेष करता है। यदि ये भी विचार मन में रहे, बार बार विचार करें कि भाई कल का भरोसा नहीं है, जिएंगे या नहीं जिएंगे, पता नहीं क्या होगा कल, ऐसा थोड़ा चिंतन करें तो जिन चीज़ों में राग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिन व्यक्तियों से द्वेष है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पर व्यक्ति सोचता है जिससे द्वेष है वो ये तो 10,000 साल जिएगा और 10,000 साल मुझे तंग करेगा, ऐसा सोचता है, इसलिए उसको फिर द्वेष होता है, गुस्सा आता है। तो ये बहुत सारी अविद्या है। जब तक ये अविद्या रहेगी तब तक अगला जन्म चलता रहेगा। तो सूत्रकार कह रहे हैं जब व्यक्ति को ये सारा ज्ञान हो जाता है कि ये संसार अनित्य है, ये सूरज कितना तेजस्वी है, करोड़ों साल से काम कर रहा है, गर्मी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, लगातार दे रहा है, करोड़ों साल हो गए, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जो इतने करोड़ों साल से काम कर रहा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन आएगा वो भी खत्म हो जाएगा, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, जल अग्नि वायु सब पदार्थ खत्म हो जाएंगे। तो फिर आदमी तो क्या है, उसमें तो क्या शक्ति है, वो तो कभी भी खत्म हो सकता है।
तो ये सारा संसार अनित्य है। बार बार इस बात को सोचने से, दोहराने से, विचार करने से धीरे धीरे ये अविद्या कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब ये अविद्या खत्म हो जाएगी तो फिर राग भी नहीं रहेगा और द्वेष भी नहीं रहेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। अविद्या खत्म हो गई, राग द्वेष खत्म हो गया, बस फिर खत्म। फिर अगला जन्म क्यों होगा? फिर अगला जन्म बंद हो जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। तो ये सूत्र में, इस सूत्र में ये बात बताई, अविद्या आदि दोषों के नष्ट होने पर फिर मोक्ष हो जाता है। ठीक है, आगे चले।